हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। आरबीआई ग्रेड बी की आज के क्लास के अंदर हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एज ऑल ऑफ यू नो दैट कि व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी, इन दैट केस इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर बार एग्जाम के अंदर 5 to 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिलती ही मिलती हैं, और अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, इन दैट केस यू कैन सोल्व दिस 5 to 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विद इन 2 or 3 minutes। यस, 2 or 3 minutes के अंदर आप इजीली उसको सोल्व कर सकते हो, बट प्रैक्टिस इज मस्ट। तो उसके लिए जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए। सेकेंडली जो आपकी प्रैक्टिस है वो अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद में आप कर सकते हो। ओके तो अभी आज की क्लास के अंदर कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम आप लोगों के साथ में डिस्कस करेंगे। साथ में आपने खुद ने भी सॉल्व करना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको मिलते हैं कि हाँ, उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट डाउन करते चलिए, सो दैट कि अगर नेक्स्ट टाइम आपको सेम टाइप का कंसेप्ट मिलता है तो आप उसको यूज कर सको। ओके सो लेट अस स्टार्ट। यस, स्टार्ट करें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अपने पास में। फर्स्ट है आपके पास में देयर आर टू इक्वेशंस, one is in the form of x and the second is in the form of y. First of all you will find out the value for x and y both, okay, and then you will compare both values. तो यहाँ पे आपके पास में देखिए पहले जो इक्वेशन है दैट इज x square is equal to 256। हमेशा ध्यान रखो, अगर हमारे पास इक्वेशन के अंदर पावर कितनी है 2, मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसे भी, तो उस केस के अंदर हमेशा दो रूट्स होंगे, दो रूट्स यहाँ पे होंगे। तो यहाँ पे आपके पास में जो x की वैल्यू रहेगी, यस x की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, x इज इक्वल टू व्हाट, 16, ओनली 16 रहेगा, या फिर कुछ और भी। थोड़ा सा हमने माइंड पे स्ट्रेस डालिए, जब यहाँ पे अपने पास में स्क्वायर में बेटा वैल्यू गिवन है, इन दैट केस x की दो वैल्यूज रहेगी, वन विल बी पॉजिटिव एंड वन विल बी नेगेटिव एंड द सेकेंड विल बी नेगेटिव 16। ओके तो हमने सिर्फ 16 के साथ में कंपैरिजन नहीं रखना है, हमने पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ वैल्यूज को लेना है। ओके अब यहाँ पे उसके बाद में सेकंड है आपके पास y स्क्वायर प्लस 18y प्लस 17 इज इक्वल टू 0। ओके अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अपने पास में दो रूट्स बनेंगे, पॉजिटिव साइन, दैट मीन्स जो साइन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साइन टेबल मैंने ऑलरेडी आप लोगों को डिटेल में कराया है। ये जो अपना वार्म अप कोर्स है इसको आप रजिस्टर करिए, इसमें प्रीवियस क्लासेस भी पड़ी हुई हैं, ठीक है ना। तो आप वहां से आप देख सकते हो कि वहां पे मैंने साइन टेबल काफी डिटेल में कराया है आपको। ओके तो यहाँ पे देखिए क्या है कि जो ये वैल्यू अगर यहाँ पे पॉजिटिव है, दैट मीन्स व्हाट कि हमारे दोनों रूट्स सेम साइन के होंगे, सेम साइन के यहाँ पे होंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रूट्स बनेंगे कौन कौन से। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, पॉजिटिव साइन है, दैट मीन्स बोथ द रूट्स विल बी ऑफ नेगेटिव साइन। ओके मीन्स आफ्टर मल्टीप्लीकेशन मुझे क्या चाहिए 17 एंड आफ्टर एडिशन क्या चाहिए मेरे पास -18। सो y की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास में 17 एंड 1। ओके दोनों वैल्यूज किसकी रहेंगी आपके पास, नेगेटिव के। 17 -17 इंटू -1 दिस विल बी 17। ओके और -17 -1 को दोनों को अगर हम एडअप करते हैं तो क्या आता है आपके पास में 18। अब आते हैं कंपैरिजन के। यस प्लस 16 के साथ में पहले इन दोनों को कंपेयर करना है। प्लस 16 इज मोर देन बोथ दीज टू वैल्यूज। अब बात करते हैं -16 इज मोर देन -17 बट -16 इज लेस देन -1। ओके तो यहाँ पे अपने पास में क्या बनेगा, रिलेशन कांट बी डिटरमाइन, रिलेशन कांट बी डिटरमाइन। ओके क्लियर है ये वाला पॉइंट सभी को, कोई माइनर सा डाउट आ रहा है यहाँ पे किसी को? क्या करना है, हमने दोनों के साथ में कंपेयर करना है। देखो ये जो 16 है पहले इसको इसके साथ कंपेयर करोगे, इसके साथ कंपेयर करोगे, देन फिर हमने दूसरी वाली जो वैल्यू है इसको इसके साथ कंपेयर करना है, देन इसके साथ कंपैरिजन इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या करते हैं हम कि आंसर तो अपने पास आ जाता है बट कंपैरिजन के टाइम पे हम रॉन्ग कर देते हैं, तो कंपैरिजन भी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे स्क्रीन पे क्या है, 2x square plus 15x plus 28 is equal to 0 and the second equation is 2y square plus 19y plus 45। अब देखिए दोनों के अंदर यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है आपके पास में 2 आ रही है, 2 है। दैट मीन्स कि जब हम यहाँ पे वैल्यूज ले रहे हैं तो इसको इसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, ए और सी को। कितना आ गया आपके पास 56। दैट मीन्स कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे वैल्यू क्या चाहिए 56, और जब मैं ऐड करती हूँ तो वैल्यू क्या आनी चाहिए मेरे पास 50।
ठीक है, तो वैल्यूज क्या बनेंगे आपके पास में 8 and 7 56, बट यहां पे हमने क्या किया है 2 से मल्टीप्लाई किया था, दैट मीन्स कि अब हमें क्या करना पड़ेगा 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। एंड द सेकेंड पॉइंट की साइन किसका बनेगा आपके पास नेगेटिव साइन, बोथ द वैल्यूज विल बी ऑफ नेगेटिव साइन। ओके, अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव रूट्स बनेंगे, अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो पॉजिटिव रूट्स बनेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे वैल्यू आ गई आपके पास -4 and -3.5। नाउ कम ऑन द सेकेंड वन, y की वैल्यू लेते हैं। अब यहाँ पे देखो जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 into 45, दैट मीन्स कि मल्टीप्लीकेशन के बाद में क्या चाहिए मुझे 90। ओके, एंड एडिशन पे 19, 10 into 9 90। ओके, सिंपल। तो यहाँ पे अपने पास में वैल्यू क्या बनेगी -10 -9 और डिवाइडेड बाई 2। वैल्यू क्या आ गया आपके पास -5 and -4.5। नाउ यू विल कंपेयर। अभी मैंने क्या बताया, पहले इसको कंपेयर करेंगे हम दोनों के साथ में, ठीक है, x और y को। पहले अगर मैं इसके साथ कंपेयर करती हूँ, -4 इज ग्रेटर देन, यस -4 इज ग्रेटर देन -5, -4 इज ग्रेटर देन 4.5। दोनों केसेस में क्या बन रहा है आपके पास ग्रेटर देन। ओके, अब आप आते हैं -3.5 पे। अगर हम -3.5 को लेते हैं तो -3.5 इज ग्रेटर देन -5, -3.5 इज ग्रेटर देन 4.5। बोथ cases we find the sign greater than, so answer will be greater than। क्या आएगा आपके पास x is greater than y, x is greater than y। आई होप सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है। ओके, नेक्स्ट देख पास में x² -15 x + 56 एंड सेकेंड इज y² -17 y + 72 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो क्या हो रहा है कि जो वैल्यू है यहाँ पे इसके लिए साइन क्या है पॉजिटिव, बट यहाँ पे क्या आ रहा है नेगेटिव साइन, दैट मीन्स बोथ द रूट्स विल बी ऑफ सेम साइन। किसके होंगे दोनों रूट्स पॉजिटिव साइन के यहाँ पे होंगे, किसके रूट होंगे पॉजिटिव साइन के। ओके, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या बनेगी, मल्टीप्लीकेशन के बाद क्या चाहिए मुझे 56, 8 into 7 एंड आफ्टर एडिशन दिस इज 15। ओके, सेम पे अगर हम y की बात करते हैं क्या चाहिए मुझे 72, दैट मीन्स कि 8 into 9। क्लियर, नाउ द कंपैरिजन। अब अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे आप देखो जब 8 को कंपेयर करोगे 8 इज लेस देन एंड इक्वल टू आ रहा है। देखो क्या कह रही हूँ मैं, ध्यान से समझेंगे यहाँ पे क्योंकि कंपैरिजन इंपॉर्टेंट है। देखो जब हम 8 को कंपेयर कर रहे हैं 8 से, क्या आ रहा है इक्वल टू, 8 को कंपेयर कर रहे हैं 9 से लेस देन। ओके, अब हम आते हैं सेकंड पे। अब 7 को जब कंपेयर करोगे 7 इज लेस देन 9 सभी में। तो अब जो साइन बन रहा है वो क्या हो रहा है लेस देन इक्वल टू। क्या साइन बन रहा है यहाँ पे हमारे पास में लेस देन इक्वल टू। तो आंसर क्या आ जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू y। क्लियर, हाँ जी क्लियर। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। अभी कई बार माइंड में आता है क्या इतना इजी आता है। देखो जिनको आता है उनके लिए इजी है, बट जिनको नहीं आता वो इन्हीं में रोंग करके आ जाते हैं। तो आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, एग्जाम के अंदर आपको इस तरह के ही क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, अगर प्रीवियस ईयर का पेपर अगर आप लोगों ने देखा है तो आप वहां पे देखोगे कि इस तरह के ही क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। थोड़ा सा वारी करते हैं क्वेश्चन की कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, यस x² -14x + 13 इज इक्वल टू 0। क्या चाहिए मुझे x की वैल्यू आफ्टर मल्टीप्लीकेशन 13 into 1 13 एंड आफ्टर एडिशन 14 13 + 1 14। तो x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास में 13 and 1। ओके, देन y अगेन क्या है आपके पास आफ्टर मल्टीप्लीकेशन 11 into 1 11। ओके, एंड आफ्टर एडिशन दिस इज 12। रूट्स इजी आते हैं एग्जाम के अंदर, मैं बार बार आप लोगों को बोल रही हूँ रूट्स इजी आएंगे, आप इजीली रूट्स जनरेट कर लोगे। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है जब हम कंपैरिजन करते हैं। ओके, और अगर आपने रोंग कंपैरिजन किया तो वहीं पे रोंग हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखो सिंगल वैल्यू को दोनों के साथ कंपेयर करना है। ओके, अब जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है 13 है, 13 को पहले हमने 11 से कंपेयर करना है। 13 इज ग्रेटर देन, यस 13 इज ग्रेटर देन 11, 13 इज ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पे बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, बट यहाँ पे देखो 13 को जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 13 इज ग्रेटर देन
और यहाँ पे भी ग्रेटर देन आ रहा है। दोनों केसेस में क्या बन रहा है आपके पास में, ग्रेटर देन बन रहा है। ओके, बट व्हेन यू कंपेयर 1, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कंपैरिजन का 1 का। जब 1 को कंपेयर करते हो आप 11 से तो क्या आ रहा है आपके पास, लेस देन और इक्वल टू। एंड व्हेन आई गेट्स ऑल द साइंस लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, तो उस केस में हम क्या कहेंगे, रिलेशनशिप कांट बी डिटरमाइन। ओके, तो यहाँ पे अपने पास में आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर। देखने में कहीं ना कहीं हमारे पास में लग रहा है कि यस एक्स इज ग्रेटर देन वाई कर देंगे, बट नहीं, कांट बी डिटरमाइन। कांट बी डिटरमाइन आंसर करके आओगे आप। नेक्स्ट करो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपके पास, 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब अगेन यहाँ पे क्या है आपके पास में, 9, 4 इंटू 9 36। हमेशा ध्यान रखो अगर यहाँ पे वैल्यू आ रही है तो उसके साथ में आपने मल्टीप्लाई करना है एंड आफ्टर फाइंडिंग द रूट्स क्या करोगे, उसको डिवाइड कर दोगे, दैट विल बी द फाइनल रूट। ओके, तो यहाँ पे आपके पास है 13 और आफ्टर एडिशन क्या चाहिए मुझे, 36 और 13 का अब है हमारे पास में, तो 9 इंटू 4 13 है ना, 36 एंड एडिशन के बाद क्या बनेगा 13। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में 9 एंड 4 एंड बोथ द वैल्यूज विल बी ऑफ माइनस साइन एंड यू विल डिवाइड इट बाय 4। क्लियर। दूसरा देखिए, अब यहाँ पे भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ आपने सोल्व करना, सोल्व कर लो, नहीं करना आपकी मर्जी है। आगे देखिए, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये हो गया आपके पास में y इज इक्वल टू 25 चौके 100, 100 चाहिए मुझे, है ना, और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए 20, 100 चाहिए और क्या चाहिए हमें 20। तो 100 कैसे बनेगा आपके पास में, हाँ जी 100 और आफ्टर एडिशन क्या चाहिए मुझे 20, क्या बनेगा आपके पास में, हाँ जी बताओ, हाँ जी 10 इंटू 10 सिंपल है। यहाँ पे देखिए 10 इंटू 10 आप कर लोगे तो ये हो गया आपके पास में 10 एंड 10, 10 इंटू 10 100, ओके, एंड 10 प्लस 10 20। सिंपल, दोनों किसके बनेंगे, माइनस के डिवाइडेड बाई 4। ओके, अब मैंने यहाँ पे सोल्व करके यहाँ पे आपको लिख के बता सकते थे कि चलो -1 आएगा। मैं एक यहाँ पे एक पॉइंट आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाह रही थी, इसलिए इस पॉइंट को मैंने रखा है। देखो अगर आपके पास यहाँ पे सेम वैल्यूज मिलती है, इन दैट केस कैलकुलेशन पे टाइम वेस्ट नहीं करना। यहाँ पे सिंपल ये देखो कि हाँ जी सभी के अंदर क्या है 4 से डिवीजन रहेगी, बेस तो सेम है, देन यू कैन ओनली कंपेयर द न्यूमरेटर वैल्यू। जरूरी नहीं है आपको कि हाँ डिनोमिनेटर के साथ आप कंपेयर करो, पहले वैल्यू उसको पॉइंट में करो और फिर कंपेयर करो। यहाँ पे अगर आपके पास में बेस वैल्यू दोनों के अंदर सेम है, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर सभी का सेम है, उस केस में सिर्फ न्यूमरेटर के साथ आप कंपेयर कर सकते हो। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो -9 इज ग्रेटर देन -10, -4 इज ग्रेटर देन -10, दोनों में क्या है ग्रेटर देन, तो साइन क्या बनेगा आपके पास ग्रेटर देन का, दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन पाई। ऑलवेज रिमेंबर दैट कि अगर साइन नेगेटिव है तो न्यूमेरिक वैल्यू जिसकी ज्यादा है वो एक्चुअल में क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा x इज ग्रेटर देन y। यस, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ जी, x इज इक्वल टू √25। अब अगर मुझे वैल्यू मिलती है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है इस तरह के क्वेश्चन में। अगर मेरे पास वैल्यू है x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो फाइनली तो क्या हो रहा है हमारे पास में स्क्वायर रूट बोथ साइड करोगे तो अपने पास में वैल्यू क्या आ जाती है, वैल्यू क्या आती है आपके पास में +5 -5 आप लिखोगे, बिकॉज वी नो दैट -5 रूट का स्क्वायर भी क्या होगा आपके पास 25 एंड 5 स्क्वायर भी क्या होगा आपके पास में 25। तो वी हैव 2 वैल्यूज फॉर x -5 एंड +5। बट अगर मेरे पास में क्या गिवन है लाइक दिस x इज इक्वल टू √25, तो उस केस में आंसर क्या रहेगा, सिर्फ 5 आंसर है। क्लियर। अगर आपके पास में ये वैल्यू है, इन दैट केस x की वैल्यू क्या होगी -5 एंड +5। अगर आपके पास में वैल्यू इस फॉर्म में है, इन दैट केस ओनली 1 वैल्यू दैट इज +5। ओके, करो अब सॉल्व। बस अब तो इजी हो गया आई थिंक सभी के लिए। ये काफी कंफ्यूजन का पॉइंट रहता है काफी स्टूडेंट्स के लिए। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 5, y की वैल्यू क्या है हमारे पास 5। जब क्यूब रूट है इन दैट केस क्या रहेगी, प्लस में वैल्यू आएगी, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पे
x is equal to y. x is equal to y, that means option A will be the correct answer. नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 15y प्लस 56 इज इक्वल टू 0. अब ये ना कुछ वैल्यूज है ये काफी कॉमनली रिपीटेडली आ जाती है. अब जैसे 56 है, 72 है ना, तो ये काफी कॉमन सी वैल्यूज हैं. अब ये देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x माइनस 35. जब भी यहाँ पे आपको मिल रहा है साइन नेगेटिव का, या साइन मिल रहा है आपको नेगेटिव का, इन दैट केस वन रूट विल बी ऑफ पॉजिटिव साइन, वन रूट विल बी ऑफ नेगेटिव साइन. हमेशा ध्यान रखिएगा. तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो वैल्यूज क्या बनेगी आपके पास में, 35 अगर मैं लेती हूँ तो 7 and 5. ओके, वन विल बी पॉजिटिव, वन विल बी नेगेटिव. नाउ द थिंग इज विच वन विल बी पॉजिटिव, विच वन विल बी नेगेटिव. ओके, तो अब हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे साइन देखो किसका है, पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन है. दैट मीन्स कि बिगर रूट इसका अपोजिट साइन का रहेगा, -7 and +5. क्लियर. सेम वे अगर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है आपके पास में, पॉजिटिव का साइन है. जब प्लस का साइन रहता है तो उसके इसमें दोनों रूट सेम साइन के बनेंगे. सिंपल है ये. तो यहाँ पे अपने पास में क्या बनेगी, y की वैल्यू, y विल बी 56. तो ये हो जाएगा 8 and 7 है ना, 8 and 7, -7 and -8. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कंपैरिजन. अब जब हम कंपेयर कर रहे हैं इसको, यस, इक्वल टू, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, क्या बना, ग्रेटर देन, इक्वल टू. तो आंसर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y. ओके, नेक्स्ट देखिएगा. नेक्स्ट है आपके पास में, यस, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन. तो आप देखते ही आंसर कर सकते हो, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. फर्स्ट वैल्यू इज एक्स स्क्वायर, एक वैल्यू गिवन है, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आपके पास में हो सकती है. डन. सेकेंड में वाई स्क्वायर, एक वैल्यू गिवन है आपके पास में, अगेन कुछ भी वैल्यू आपके पास हो सकती है. बट हमेशा ध्यान रखो कि जब भी आपके पास में स्क्वायर में वैल्यू, दैट मीन्स कि वन रूट विल बी ऑफ पॉजिटिव, वन विल बी नेगेटिव. हमारे पास दो रूट मिलेंगे, वन पॉजिटिव, वन नेगेटिव, वन पॉजिटिव, वन नेगेटिव. एंड व्हेन यू कंपेयर दिस पॉजिटिव विद दिस नेगेटिव, दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन. तो ग्रेटर देन का साइन बनेगा. बट जब इसको कंपेयर करोगे इसके साथ तो किसका साइन बनेगा, लेस देन का साइन बनेगा. तो इस तरह की जब भी सिचुएशन आती है कि एक रूट पॉजिटिव एक नेगेटिव, दूसरे में भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इन दैट केस देयर इज नो नीड टू चेक द रूट्स. कोई जरूरत नहीं है, सिंपल क्या आंसर करने हैं हमने, नो रिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश्ड. ओके, तो वैसे अब यहाँ पे मैं बता दूं आपको वैल्यूज क्या बनेगी, x इज इक्वल टू +9 and -9, y is equal to +8 and -8, and answer will be no relation can't be established. ओके, अगर कुछ समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में. हाँ जी, अगर कुछ समझ आ रहा है तो शेयर कर देंगे, सभी अपने फ्रेंड्स के साथ में सभी शेयर करेंगे. ओके, कोई डाउट आता है इन दैट केस कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. वीडियो कैसी लगी कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. योर कमेंट्स आर द मोटिवेशन फॉर अस. If you have some suggestion regarding any topic, in that case again your suggestions are most welcome. You can comment in the comment section. Okay? Yes, next देखिएगा. अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर क्या कर रखा है कि डायरेक्ट इक्वेशन आपके पास में गिवन नहीं है. तो हम क्या करेंगे, पहले इसको तो पहले कन्वर्ट कर लेंगे. ठीक है, एक साइड लेके आएंगे सभी को. तो इक्वेशन यहाँ पे क्या बन जाएगी आपके पास में, 17x माइनस 14x. और जब ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो क्या होगी आपके पास में, प्लस हो गया. तो -83 + 80, दैट मीन्स कि -3 इज इक्वल टू 0. ओके, अब सेम वे इसको देखो, दूसरे में क्या बनेगा आपके पास में, y स्क्वायर -2y -35 इज इक्वल टू 0. नाउ यू विल फाइंड आउट द रूट्स एंड देन कंपेयर. बट सबसे पहले मैंने अभी आपको क्या बताया, पहले साइन चेक कर लिया करो. अगर साइन चेक कर लेंगे तो हमारा वहाँ पे टाइम बच जाएगा. और इफ़ यू गेट 5 क्वेश्चन, उसके अंदर से 1 या 2 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जिसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती एग्जाम के अंदर, डायरेक्टली आप आंसर कर सकते हो. जैसे यहाँ पे ये हमने यहाँ पे देखा क्या है, माइनस साइन, दैट मीन्स कि एक रूट मेरा बनेगा नेगेटिव, एक रूट बनेगा मेरे पास पॉजिटिव.
क्लियर, वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्टली यहाँ पे सिंपल एक पॉइंट देखो, सेम वे यहाँ पे नेगेटिव साइन है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, और जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है तो हम क्या कहते हैं, रिलेशन कांट बी एस्टेब्लिश। ओके, सो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए, नो रिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश। डन, यस। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्या है यहाँ पे क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। साइन किसका है, नेगेटिव का, मीन्स 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव रूट बनेगा। यहाँ पे साइन किसका है, पॉजिटिव, दैट मीन्स कि अपने पास में दोनों रूट सेम साइन के बनेंगे एंड इट डिपेंड्स ऑन दिस साइन। यहाँ पे नेगेटिव साइन है, दैट मीन्स कि किसका साइन बनेगा, पॉजिटिव साइन बनेगा, दैट मीन्स कि हमें कैलकुलेट करना है। डन, तो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो x की वैल्यू क्या होगी आपके पास में, 45 चाहिए मुझे, 9 इंटू 5 45, 9 एंड 5। अगर हम साइन की बात करें तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव साइन, दैट मीन्स कि जो ग्रेटर रूट है, जो बड़े वाला मेरा नंबर है, वो उसके ऑपोजिट साइन का रहेगा, दैट मीन्स नेगेटिव रहेगा, मीन्स ये हमारी वैल्यू। क्लियर, अब अगर हम बात करते हैं y की, तो ये कितना हो गया, 8 एंड 5 बन जाएगा आपके पास, 8 एंड 5, दोनों रूट किसके बनेंगे, पॉजिटिव साइन के, दोनों रूट बनेंगे आपके पॉजिटिव साइन के। डन, नाउ द कंपैरिजन इज देयर, कंपेयर करो। यस, -9 को अगर मैं कंपेयर करती हूँ, माइनस प्लस से तो हमेशा ही छोटा रहेगा, दैट मीन्स कि लेस देन रहेगा दोनों केसेस में, +5 इज लेस देन +8 एंड इक्वल टू दिस, दैट मीन्स साइन किसका बनेगा आपके, हाँ जी, x इज लेस देन इक्वल टू y, x इज लेस देन इक्वल टू। सो आई होप सभी इस तरह के क्वेश्चंस पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे आप। अगर आपको क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है प्रैक्टिस के लिए विद सॉल्यूशन, इन दैट केस यू कैन गो फॉर द माइक्रोवर्सेस। हाँ जी, माइक्रोवर्सेस अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, क्योंकि रूट वाले, पॉइंट्स वाले, किसी भी तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम के अंदर, हर तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। ओके, तो अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, यू नीड एनी टॉपिक, यहाँ पे देखिए जैसे ये है आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अगर आपको वीडियो लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट है, इन दैट केस यू कैन गो फॉर द वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पे 5 वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है एंड यू कैन कस्टमाइज इट। अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं चाहिए, यहाँ से रिमूव कर दो, इसको रिमूव कर दो, ओके, एंड यू कैन वेल ओनली दिस पार्ट। क्लियर, सेम वे अगर आपकी कंसेप्ट्स क्लियर है, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है, आप प्रैक्टिस क्वेश्चन को ऐड कर दो। इट इज अप टू यू, इट इज अप टू यू कि कैसी आपकी रिक्वायरमेंट है। एंड इन दीज 5 लेक्चर्स, इसके अंदर हमने आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल स्टार्टिंग से, एक एक पॉइंट से को स्टार्ट किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, एंड वी गो अप टू हाई लेवल क्वेश्चंस कि हाँ आपके पास स्क्वायर रूट से बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, डेसिमल वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, तो उनको आप कैसे सॉल्व करोगे, हाई लेवल तक हम लेके गए हैं। तो जिसको भी रिक्वायरमेंट है आप सीधा यहाँ से इसको ले सकते हो। एक बार आप चेक करो कि हाँ इस तरह से, बिकॉज आजकल ट्रेंड यही है कि हम अपना टॉपिक वाइज प्रिपेयर करें, स्मार्ट स्टडी करनी है हमने कि एक एक अपना सिलेबस खुद से उठाओ। नाउ यू आर इन दिस सिचुएशन कि हाँ किसी ने कह दिया कि हाँ दिस इज कंप्लीट और उनके अकॉर्डिंग हम चल दिए, नहीं। नाउ द टाइम इज वी आर कैपेबल टू नो यस दिस इज सिलेबस और मुझे इन टॉपिक्स को ऐसे ऐसे प्रिपेयर करना है। ओके, एक एक टॉपिक को उठाओ, उसको प्रिपेयर करो। डन, यस। तो यस, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर वीडियो लेक्चर्स या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन या फिर वेब नोट्स की रिक्वायरमेंट है, इन दैट केस यू कैन गो फॉर दिस लिंक एंड दिस लिंक इज आल्सो अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, इसके अलावा अगर बाकी किसी टॉपिक पे आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी टॉपिक में, इन दैट केस यहाँ पे माइक्रो कोर्सेज का हमने लिंक प्रोवाइड किया है, जिसके अंदर आपका सारा कंप्लीट सिलेबस टॉपिक वाइज अवेलेबल है। ओके, जो टॉपिक आपको लगता है कि हाँ मैंने प्रिपेयर करना, आप सिर्फ उस टॉपिक के लिए जा सकते हो। डन, सो इट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।